प्रशासन और रेत माफिया एक दूसरे के पर्याय। विगत कुछ माह से निर्माण कार्यों को लेकर रेत की अनुपलब्धता संपूर्ण क्षेत्र में समस्या बनी हुई है और इस समस्या का फायदा प्रशासन में बैठे लोग और चंद रेत माफिया उठा रहे हैं। निजी निर्माण कार्य को हो, शासकीय निर्माण कार्य हो अथवा आवास योजना में आवंटित हितग्राहियों के आवास निर्माण में रेत की आवश्यकता हो, सामान्यतः रेत नहीं मिलती है, परंतु प्रशासन में बैठे कुछ लोग और उनसे जुड़े चंद रेत माफिया से अगर संपर्क किया जाए तो आपको तत्काल रेत उपलब्ध हो जाती है, वह भी 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये ट्रॉली में। अब यदि वह गरीब व्यक्ति जिसे आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए का आवास आवंटित हुआ है और यदि वह 6 से 7 ट्रॉली रेत खरीदता है तो लगभग 50,000 रुपये की तो वह रेत ही खरीद लेगा। फिर वह क्या निर्माण करेगा, क्या उसमें सीमेंट लगाएगा, क्या लोहा लगाएगा, यह तो भगवान ही जाने। परंतु शासन और प्रशासन इस बात को समझकर भी समझने के लिए तैयार नहीं। उपरोक्त बात कांग्रेस नेता अभिनव धीमोले ने ज्ञापन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि केवल निजी निर्माण कार्य अथवा गरीबों के आवास ही रेत की अनुपलब्धता से बाधित नहीं है। विगत 3 माह से शासकीय कार्य भी रेत न मिलने की वजह से बंद पड़े हुए हैं और यदि शासकीय कार्य समय पर पूरा करना है तो बेतहाशा महंगी रेत खरीदने से निर्माण कार्यों की लागत भी लगभग 1.5 से 2 गुनी हो जाती है। रेत की कालाबाजारी एवं घोर अनियमितता की शिकायत, परंतु इस समस्या का हल होना तो दूर, यह समस्या दिन दूनी और रात चौगुनी फलती फूलती जा रही है। हमारे जिले और हमारी तहसील की खनिज संपदा का उपयोग हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। गाड़रवाड़ा से मकसूद में एक और नया निवेदन जुड़ जाएगा। कोई नई बात तो नहीं है, कार्रवाई तो आप लोगों को करना नहीं है। ये फॉर्मेलिटी आप ले जाएंगे, इसको डस्टबिन में डाल देंगे, ये भी हमको पता है। लेकिन ये सब करने का हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं। हम लगातार संघर्ष करेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है आपसे कि वर्तमान में चाहे प्राइवेट निर्माण हो, निजी निर्माण हो अथवा शासकीय निर्माण हो, प्रमुख चीज़ उसमें होती है रेत। अच्छा, हमारे क्षेत्र में नदियाँ नहीं होती, रेत नहीं होती तो हम शायद क्रेशर की बनी हुई रेत भी ले सकते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ ये हैं कि निर्माण चाहे शासकीय हो या निजी हो, रेत के अभाव में लगातार प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो लोग जिनको मात्र 1.5 लाख रुपए मिला है आवास के लिए। वो गरीब आए हुए हैं जिनको 1.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलता है और अभी 6 से 7 लाख, 1,35,000, आज 6 से 7 ट्राली अगर रेत तो ले लेता है तो लगभग 50,000 की रेत मिल रही है। अब 1 लाख रुपए में कितना निर्माण करेगा वो, ये आप समझ सकती हैं अच्छी तरीके से, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम जैसे लोग, हमें किस चीज़ की ये नहीं है कि हम तो उपलब्ध कराना चाहेंगे या आप कराना चाहोगे तो आपको 1 घंटे मिल जाएगी। ये खुली बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 6-7 हज़ार में कोई भी देने को तैयार है और मिल भी रही चोरी से। उसमें शासन, प्रशासन और चंद दलाल मिले हुए हैं जो रेत को रातों रात आप जहाँ कहो वहाँ देने की तैयार हैं। अब आप ये बताइए सर, 15 तारीख में रेत खदानें खोलना थी, वो नहीं खुली। अब सुनने में आ रहा है कि 5 तारीख को खुलेंगी। हमारा सिर्फ आपसे निवेदन है कि शासकीय निर्माण है या निजी निर्माण है, वहाँ पर लोगों को 2,000 रुपये प्रति ट्राली रेत मिलना चाहिए। और जो आवास वाले लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास आवंटित हुए हैं, उनके लिए शासकीय रेट निर्धारित है जो 175 घन मीटर या 300 घन मीटर जो भी निर्धारित है, मुझे पक्का पता, 250 रुपये घन मीटर, उस हिसाब से लगभग 750 रुपये का पेमेंट होता है और ट्राली के खर्च मिला के लगभग 1,000 या 1,200 रुपये में उन गरीबों को रेत मिलना चाहिए जिनके प्रधानमंत्री के आवास हैं। ये हमारी प्रमुख मांग है। आपकी खदान 5 तारीख को खुले या 1 तारीख को खुले, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि उन गरीबों को जिनके प्रधानमंत्री आवास हैं उनको निश्चित तौर पर कम से कम, जितना कम हो सके, शासकीय रेट पे तो होना ही चाहिए, कम से कम उतना रेत उपलब्ध कराई जाए। और नहीं होता है तो हम अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करके जा रहे हैं और कहिए तो आपके यहाँ पर वहाँ से सरें भरते हुए भी जाएँ। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर अपने तरीके से रेत उठवाना शुरू करेंगे इन लोगों के साथ। देखिए, हाथ जोड़ते हुए तो समय बहुत हो गया, बहुत समय हो गया हाथ जोड़ते हुए। 10 साल 15 साल से भीख जैसी मांग रहे हैं, उपलब्ध कराई जाए। और नहीं होता है तो हम अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करके जा रहे हैं और कहिए तो आपके यहाँ पर वहाँ से सरें भरते हुए भी जाएँ। अगर नहीं करेंगे तो हम फिर अपने तरीके से रेत उठवाना शुरू करेंगे इन लोगों के साथ।
देखिए हाथ जोड़ते हुए तो समय बहुत हो गया, बहुत समय हो गया हाथ जोड़ते हुए। 10 साल 15 साल से भीख जैसी मांग रहे हैं। जिले के बाहर के ठेकेदार आते हैं, वो इस जिले को लूटते हैं। जिले के बाहर के अधिकारी बैठे हैं आपके सारे, चाहे तहसील में हो चाहे हमारे जिले में हो, उन्हें लेना देना नहीं हमारे जिले से। हमारे जिले की नदी खत्म हो जाए, हमारे जिले की सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाए, उन्हें क्या ले देना इस चीज़ से? वो लूटते हैं और निकल जाते हैं। उनको 2 साल रहना है नरसिंहपुर जिले में। हमारे जिले की संपदा हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, धिक्कार तो इस बात का है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी ज्ञापन सौंपते हैं। ऐसे नाकार अधिकारी बिठा के रखे हैं कि जो काम नहीं करते। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे वरिष्ठ आदरणीय अशोक काबरा जी यहाँ पर उपस्थित, उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन का वाचन भी आदरणीय काबरा जी करेंगे। तो मैं आग्रह करूँगा आदरणीय काबरा जी से